अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में मैं आपको इंडेक्स एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये जो अभी आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इंडेक्स एक्सप्रेशन कितना पावरफुल और कितना यूज़फुल है। तो आइए देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस तरह काम करता है। यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ और न्यू कंपोजिशन, यहाँ से मैं HD कंपोजिशन लेता हूँ। ओके किया। अब जो है यहाँ पे न्यू शेप लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू इलिप्स टूल जो है ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैंने सर्कल बनाया। और अब जो है इस इलिप्स की जो साइज़ है इसे ये अनलिंक में से करता हूँ और यहाँ पे 50x50 कर देता हूँ। फिर से लिंक कर दिया इसे और ट्रांसफॉर्म लिस्ट का जो ऑप्शन है इसमें जाके इसकी पोजीशन 0 0 कर देते हैं X और Y। और ये अब यहाँ पे ठीक है। और इस शेप लेयर का जो फिल है वो नो फिल करना है, वो यहाँ इस तरह आप करेंगे कि ये जो फिल है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये नो फिल करके ओके कर दें। और स्ट्रोक यहाँ से सॉलिड कलर और ये मैं 4 पिक्सल का स्ट्रोक यहाँ पे लगाता हूँ। अब जो है शेप लेयर को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और प्री कंपोज कर दिया। नीचे वाले लेयर को प्री कंपोज कर दिया और इसे नेम देता हूँ सेंटर। इसके बाद इस शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो लिस्ट है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं 25 और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन इसका खोलते हैं और यहाँ से इसकी Y पोजीशन जो है वो -50 कर देते हैं। अब जो है इस शेप लेयर को भी यहाँ से प्री कंपोज कर देते हैं। उसे नेम में देता हूँ सर्कल और अब राइट क्लिक न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसे नेम देते हैं कंट्रोलर। और इसके ऊपर स्लाइडर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ से इफेक्ट्स कंसोल से ये इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से लगा सकते हैं। अगर वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो विंडोज़ के मेन्यू में जाके यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट जो है वो मेन्यू आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ से आप स्लाइडर कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इफेक्ट कंसोल से अप्लाई करता हूँ। ये स्लाइडर कंट्रोल ये आ गया। तो अब जो है ये जो सर्कल लेयर है इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखें कि इसका एंकर पॉइंट इस जगह पे है और सर्कल उधर है ऊपर। तो इसकी मैं रोटेशन यहाँ से ओपन करता हूँ और रोटेशन के ऊपर अल्ट क्लिक किया और एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं इंडेक्स। अब ये इंडेक्स तो हमने लिखा, इससे होगा क्या? आप ये देखें कि इसकी पहले वैल्यू थी रोटेशन की 0 0, लेकिन जैसे ही इंडेक्स इस पर अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हो गई 2। तो ये जो वैल्यू है 2 ये कहाँ से आ रही है? ये बेसिकली जिस लेयर के ऊपर आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ में लेयर के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टीज़ पे आप इंडेक्स अप्लाई करते हैं तो इंडेक्स उस लेयर का जो नंबर है वो उठाता है। तो यहाँ पे ये लेयर सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे वैल्यू भी 2 आ गई। तो यही काम है इस इंडेक्स एक्सप्रेशन का। जो भी लेयर होगा ये उसी लेयर का नंबर उठाएगा। तो यहाँ पे 2 तो आ गया। अब जो है हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी और वैल्यू के साथ। तो मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्लाइडर कंट्रोल के साथ जो है इसे कनेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दूंगा और इसका फ़ायदा क्या होगा वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो यह कंट्रोलर लेयर मैंने सेलेक्ट किया और इफेक्ट एंड कंट्रोल्स का जो पैनल है इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे
एक्सप्रेशन एडिट करते हैं, इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ से पिक विप उठाई और सीधा स्लाइडर के ऊपर, और अब खाली एरिया पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे स्लाइडर पे हम वैल्यू डाल देते हैं 25, और अब इस लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अब देखें मैं जैसे ही डुप्लीकेट करता जा रहा हूँ, उधर देखें कि वो शेप किस तरह बनता जा रहा है। वो इस तरह होता जा रहा है कि अब जैसे ये देखें कि ये हमारा लेयर नंबर 7 है, तो इंडेक्स में लेयर ये 7, तो इसकी वैल्यू हो गई 7। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया हुआ है ये स्लाइडर कंट्रोल के साथ। तो स्लाइडर में जो भी हम वैल्यू डालेंगे, उस लेयर का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस वैल्यू के साथ, और जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे सामने होगा। तो आप डुप्लीकेट करते जाएंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट बनता जाएगा। ये देखें, इसको अब डायरेक्टली यहाँ स्लाइडर से आप इसको ड्रैग करके जिस तरह का इफेक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक मरतबा और डुप्लीकेट करते हैं। हाँ, अब ये ठीक है। अब ये कंट्रोलर लेयर यहाँ से मैं डुप्लीकेट करता हूँ और नीचे वाला कंट्रोलर सेलेक्ट किया, और ये सारे लेयर्स सिवाय सेंटर लेयर के सारे सेलेक्ट करके मैं प्री कंपोज कर देता हूँ, और इसे नाम देते हैं सर्कल प्री। अब एक और शेप लेयर बनाते हैं, और इस बार मैं रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ। ये ड्रैग करके रेक्टेंगल बना दिया, और इसकी साइज़ यहाँ से मैं अनलिंक करके 40x40 कर देते हैं, और फिर उसी तरह इस रेक्टेंगल के ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाके इसकी पोजीशन 0 0 कर देते हैं एक्स एंड वाई, और इसकी जो रोटेशन है वो यहाँ से 45 कर देते हैं। यहाँ से मैं कंपोजिशन को जूम करता हूँ और इसकी वाई पोजीशन को ड्रैग करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाते हैं इस जगह पे, और फिर से इसे फिट कर दिया, और फिर से वही करते हैं। यहाँ पे मैं इसे कंट्रोलर नेम देता हूँ, और इसको प्री कंपोज कर दिया शेप लेयर को, और उसे मैं नाम देता हूँ स्क्वायर, और इस कंट्रोलर लेयर को सिलेक्ट करके ये लॉक कर दिया इफेक्ट्स पैनल, और इसकी रोटेशन के ऊपर फिर से इंडेक्स अप्लाई करते हैं, इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय, ये पिक विप उठाई स्लाइडर के ऊपर, और फिर उसी तरह डुप्लीकेट करते जाएं। लेकिन अब यहाँ से मैं इसे थोड़ा सेट करता हूँ, ये इस जगह पे ठीक है। अब डुप्लीकेट करते जाते हैं, ये देखिए थोड़ा गैप आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ, 32.5 कर देते हैं। ये यहाँ पे ठीक है। तो इसको भी फिर उसी तरह प्री कंपोज कर दिया, नीचे के 2 लेयर छोड़ के ये प्री कंपोज हो गया, और इसे नाम देते हैं स्क्वायर प्री कंपोज। और इस बार जो है मैं स्टार शेप बनाता हूँ, यहाँ पे ये स्टार बना दिया, और यहाँ से ये पॉली स्टार का पेज जो ये ओपन करें, और इसकी रोटेशन यहाँ से 0 कर देते हैं, और इनर रेडियस जो है इसका वो कर देते हैं 15/30, में 20/40 करते हैं, ये ठीक है। और फिर उसी तरह इसकी पोजीशन 0 0। अब जो है इसे ड्रैग करके लेके जाते हैं जगह पे, मैं यहाँ से जूम करता हूँ और इसको रोटेट करते हैं इस तरह, थोड़ा सा ऊपर करते हैं,
अब इसे भी प्री कंपोज कर देते हैं, इसे नेम देते हैं स्टार, और ये नीचे वाली कंपोजिशन को डबल क्लिक करके ओपन करें और ये कंट्रोलर यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फिर वही प्रोसेस अप्लाई करें, ये कंट्रोलर को यहाँ से लॉक कर दिया इसका इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल, और स्टार की रोटेशन के ऊपर इंडेक्स अप्लाई करें। ये हो गया इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय एक पिप और स्लाइडर के साथ। अब इस स्टार को भी डुप्लीकेट करते जाएं। और इसकी वैल्यू यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर 33 करते हैं, नहीं 32.7, हाँ जी अब ठीक है। अब ये ठीक है, कंपोजिशन फिट कर देता हूँ मैं, और इसे भी फिर उसी तरह प्री कंपोज कर देते हैं, स्टार प्री कंपोज। ओके, आप देखें कि ये कितनी जल्दी इंडेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू ये इतना कुछ बन गया। तो अब इस लेयर के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे फिल इफेक्ट अप्लाई करता हूँ और इसके बाद ग्लो अप्लाई करते हैं, और ग्लो जो है इसका रेडियस में यहाँ से बढ़ाता हूँ, इसका रेडियस 40 कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं पर्पल कलर ये चूज़ करता हूँ। आप जो भी कलर चूज़ करें आपकी मर्ज़ी है। मैं इस दोनों इफेक्ट्स को कॉपी करता हूँ सिलेक्ट करके, और ये जो नीचे वाले 3 लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। अब जो है ये स्क्वायर जो प्री कंपोज इस लेयर को सिलेक्ट करके कलर चेंज करते जाते हैं। यहाँ पे मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, और फिर इसका मैं कलर कर देता हूँ ये येलो कलर, और इसका कलर ये कर दिया। उसके बाद ये जो सेंटर की जो कंपोजिशन है इसको हमने डुप्लीकेट करना है, लेकिन यहाँ से नहीं, प्रोजेक्ट पैनल से, क्योंकि यहाँ से करेंगे फिर इसके अंदर जो चेंज हम करेंगे तो वो दोनों में चेंज आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से प्रोजेक्ट का जो पैनल है यहाँ से इसे डुप्लीकेट करते हैं, सेंटर वाली कंपोजिशन को ये डुप्लीकेट किया और इसको ड्रैग करके ऊपर लाते हैं, और यहाँ से इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। फिर से वापस इस कंपोजिशन में आते हैं और इसे लॉक कर देते हैं यहाँ से। अब ये लॉक हो गई। अब वो सेंटर 2 वाली कंपोजिशन ओपन करते हैं और ये जो शेप लेयर है इसकी साइज़ यहाँ से बड़ी करते हैं, इस पैथ को ड्रैग करके बड़ा करते हैं। जैसे ड्रैग करके छोड़ता जा रहा हूँ तो ये देखें कि ये डायरेक्ट फाइनल कंपोजिशन जो लॉक है यहाँ पे वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ठीक है, 445 कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये इसका लॉक हटा देता हूँ, और इसके ऊपर भी वही जो है इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं। ये पेस्ट किया, ये इफ़ेक्ट्स आ गए, और ये फिल मैं यहाँ से कॉपी करके इसके ऊपर लगाता हूँ, कॉपी, ये पेस्ट, और इसके ग्लो के ऊपर इसको लाते हैं। अब ये इफेक्ट बन चुका है। अब देखें कि ये जो हमारे 3 लेयर्स हैं, स्टार, स्क्वायर और सर्कल, तीनों को सिलेक्ट करके या तीनों को सिलेक्ट करके आर प्रेस करते हैं, इसकी रोटेशन आ गई, और इसके ऊपर एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई बाय 50 कर देते हैं। अब इस रोटेशन को यहाँ से सिलेक्ट करें और एडिट मेन्यू से कॉपी एक्सप्रेशन ओनली, और बाकी जो 2 लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। अब दोनों पे ये एक्सप्रेशन अप्लाई हो गया, लेकिन ये जो सेंटर वाली स्क्वायर की जो प्री कॉम्प है
इसको सिलेक्ट करके इसका जो एक्सप्रेशन है इसको हम -50 कर देते हैं, क्योंकि ये हमने उल्टी तरफ घुमाना है। अब रैम प्रीव्यू करते हैं। अब देखें कि ये डिज़ाइन बन चुका है। तो गाइस ये देखें कि इंडेक्स एक्सप्रेशन कितना पावरफुल है और कितना यूज़फुल है, और इसके थ्रू कितना टाइम आपका बच सकता है। तो ये बेसिकली तभी काम आता है जब इस तरह आप बहुत सारे लेयर्स के साथ काम करते हैं और डुप्लीकेट करते जाते हैं, तो काफ़ी टाइम बच जाता है इससे और काफ़ी कंट्रोल मिलता है, ये जो कि अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो गाइस ये था इंडेक्स एक्सप्रेशन। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर आप उस टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो चलो वो टेक्स्ट भी बना लेते हैं। यहाँ से टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडेक्स एक्सप्रेशन। चलो इसे भी बना देते हैं। ये कैप्स लॉक ऑफ किया, ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अब इसके ऊपर मैं रैंप अप्लाई करता हूँ, ग्रेडियंट रैंप। और इस ये जो ऊपर वाला जो है स्टार्ट रैंप, इसको सेलेक्ट करके जैसे सेलेक्ट किया उसके बाद आप शिफ्ट को होल्ड करें और इसको डायरेक्ट नीचे लाएं, क्योंकि अगर शिफ्ट को होल्ड नहीं करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट नीचे का लाते हैं ऊपर। अब इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड किया और ये ऊपर इसको लाए यहाँ पे। अगर शिफ्ट को होल्ड नहीं करेंगे तो ये इस तरह से होगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो ये यहाँ पे कंट्रोल Z किया मैंने। अब जो है इसका एक कलर में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये गोल्डिश कलर में सिलेक्ट करता हूँ, ये गोल्डन कलर, और नीचे भी वही कलर में सेट कर देता हूँ, और नीचे वाला थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हैं बेवल अल्फा, और इसकी एज थिकनेस 1.5 कर देते हैं। और अब ग्लो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये ग्लो, यहाँ से जो ग्लो थ्रेशोल्ड है इसका वो बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कम करता हूँ। हाँ ये ठीक है, 59 ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर CC लाइट स्वीप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं स्वीप लिखता हूँ, ये CC लाइट स्वीप आ गया। और इसका जो ये सेंटर है इसे हम एनिमेट करते हैं। ये देखें, ये जो लाइट स्वीप ये जा रहा है इसके ऊपर, हम इसे एनिमेट करते हैं। अल्ट क्लिक किया इसके ऊपर, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक एरे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू प्लस और फिर टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। और उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और 0 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, क्योंकि यहाँ पे x और y हैं। तो ये हो गया x, और ये प्लस टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर कामा, फिर वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब लिखेंगे 1 और ब्रैकेट ओवर, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है, y की वही रखनी है। तो यहाँ पे वैल्यू और स्क्वायर ब्रैकेट में 1, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ओवर कर दिया जो यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब इंटर प्रेस करें, ये खाली एरिया पे क्लिक करते हैं, ये अप्लाई हो गया। अब देखें रैम प्रीव्यू करते हैं। एक मिनट, इसे जो लाइट स्वीप है यहाँ पे हमने वैल्यू अप्लाई किया, तो इस वजह से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं, वरना ये डायरेक्ट यहाँ 0 से स्टार्ट होता। तो इसलिए मैंने वैल्यू डाल दिया x की जगह। ये यहाँ पे ठीक है इस जगह पे। अब रैम प्रीव्यू करें। ओके गाइस, तो ये इफ़ेक्ट अब तैयार है। उम्मीद है आपको ये इंडेक्स एक्सप्रेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।